सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 3 का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण की परिभाषा दीजिए, अर्थात वर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि वर्ण भाषा की वे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च, ट आदि। तो एक बार आपको मैं पाठ में भी बता देता हूँ कहाँ से आपने इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर शुरू में आपको दी गई है वर्ण की परिभाषा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से भाषा की वह छोटी से छोटी मूल इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग, च, ज, ट, प, य आदि। तो यहाँ से आपको प्रश्न 1 का उत्तर लिख लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, जिनको हम अच भी कहते हैं, दूसरा व्यंजन जिन्हें हम हल कहते हैं संस्कृत में, और तीसरा होता है अयोगवाह। तो एक बार हम पाठ में देख लेते हैं कहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर वर्ण की परिभाषा के नीचे दिया गया है वर्ण के प्रकार। तो यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर अथवा अच, नंबर 2 व्यंजन अथवा हल, और तीसरा अयोगवाह। तो ये हमारा प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेदों के नाम लिखिए। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और स्वरों के आपको पता है कि 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्षस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर, व तीसरा प्लुत स्वर। तो आपको इन तीनों भेदों के नाम भी लिखने हैं। तो एक बार मैं आपको पाठ में बता देता हूँ कहाँ से आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर हमें दिया गया है स्वर, स्वर अथवा अच, ठीक है, अर्थात स्वर अथवा अच किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ से, जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारी स्वर की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है स्वर के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षस्व स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। तो यहाँ तक आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपका हो जाएगा प्रश्न 3 का उत्तर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन व ऊष्म व्यंजन। तो आपको कहाँ से लिखना है एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया गया है व्यंजन अथवा हल। तो आपको व्यंजन किसे कहते हैं इसका उत्तर लिखना है यहाँ से, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। क से है तक सभी 33 व्यंजन हैं। व्यंजन वर्णों को हल भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा व्यंजन किसे कहते हैं, इसका उत्तर जिन से लेकर के यहाँ तक ये दोनों लाइन आप व्यंजन किसे कहते हैं के उत्तर में लिख देंगे। उसके बाद हमारे आते हैं
व्यंजन के कितने भेद होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पर नीचे दिया गया है नेक्स्ट पेज पे। व्यंजन के भेद, यहाँ पर आप लिखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन व उस व्यंजन। तो व्यंजन के भेद आपने लिखने हैं यहाँ से और परिभाषा आपको ऊपर दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न 4 का उत्तर। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, जिनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अनुस्वार, जिसे हम ऊपर बिंदु लगाते हैं। एक होता है हमारा विसर्गें, और तीसरा एक होता है हमारा अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और एक होता है हमारा उपधमानीय, और 5वां होता है हमारा जिह्वा मूलीय। तो इन सब के बारे में आपने पाठ में अध्ययन किया था। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको इसका उत्तर लिखना है। अयोगवाह किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आप लिखेंगे यहाँ से, वे व्यंजन चिन्ह जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अर्थात जब स्वर के साथ कोई अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगा होता है तो उसे अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग, ऐ और एह। तो यहाँ तक आप इसको हो जाएगा अयोगवाह किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद पूछा गया है कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अयोगवाह के भेद। तो अयोगवाह 5 हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे अयोगवाह 5 हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वा मूलीय व उपधमानीय। ठीक है, तो जिह्वा मूलीय व उपधमानीय के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर क और ख के सामने अर्ध विसर्ग का निशान आता है तो जब उसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। अगर यही अर्ध विसर्ग प और फ के सामने आते हैं तो इसको हम उपधमानीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो है 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद के अगले प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज आपको इन 5 प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में, व्याकरण की फेयर नोटबुक में राइट करना है और इनको याद करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।